हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 के एग्ज़ाम में आए हुए ज्योमेट्री के सभी क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को हम पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे क्योंकि एक वीडियो में कंप्लीट करना भारी पड़ेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसी के लिए मैं इसको पार्ट वाइज करवाऊँगा। और इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के ज्योमेट्री के सभी क्वेश्चंस करवा रखे हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2020 सॉल्व पेपर इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। इफ ए डी इज इक्वल टू 8.4 एंड बी डी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ बी सी इज। तो देखिए, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ए पे हमारा 90 डिग्री है, ए बी और सी। अब हमें दे रखा है ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया बी सी पे, ये पॉइंट हमारा डी हो गया। फिर हमें दे रखा है ए डी की लेंथ दे रखी है और बी डी की लेंथ दे रखी है और हमें निकालने किसकी है, बी सी की लेंथ। तो देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब भी एक दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं तो इसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो तो आपको हमेशा ही याद रखनी है। वो कौन कौन सी होती हैं? पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है, मैं ये प्रॉपर्टी से पहले भी कई बार बता चुका हूँ बट फिर भी मैं बता देता हूँ। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है सी डी इंटू बी सी के। पहली प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई। और जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी, वो होती है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये आपके पास नोट डाउन नहीं तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये होता है हमारा बी डी इंटू बी सी के, बी डी इंटू बी सी के। जो तीसरी तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो हमारी होती है कौन सी? वो हमारी होती है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू बी डी, सी डी इंटू बी डी। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस तीसरी प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तीसरी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए देखिए, ए डी की हमें लेंथ गिवन है, बी डी की लेंथ गिवन है, तो सी डी की लेंथ कितनी हो जाएगी? जो सी डी की लेंथ हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी ए डी स्क्वायर। ए डी हमारा कितना 8.4, तो इसका स्क्वायर करेंगे 8.4 इंटू 8.4 अपॉन कर देंगे बी डी, और बी डी की लेंथ हमें कितनी दे रखी है? देखिए 4.8। अब देखिए, इसको अगर 4 से कैंसिल आउट करें तो ये जाएगा हमारा 2.1 और ये हमारा जाएगा 1.2। फिर देखिए 12 सत्ती 84, 7 टाइम्स चला जाएगा, तो सी डी की लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी? सी डी की लेंथ हमारी आ जाएगी कितनी? ये आ जाएगी हमारी 14.7, 14.7। ये तो हमारी आ गई सी डी की लेंथ। अब देखिए, सी डी की लेंथ हमें मिल गई 14.7 और बी डी की लेंथ हमें पहले से ही पता थी, वो कितनी थी? 4.8, 4.8। अब अगर इन दोनों को मैं सम कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा बी सी की लेंथ। तो बी सी की लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी इन दोनों को ऐड करने के बाद? तो हमारी हो जाएगी 19.5। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ ए एंड बी आर द टू लेंथ of two sides of a triangle such that the product AB is equal to 24 where A and B are integers, then how many such triangles are possible। तो देखिए, ये क्वेश्चन बेस्ड है एक ट्रायंगल की साइड्स की प्रॉपर्टी पे, जो इनइक्वलिटी ट्रायंगल होता है। अगर इसमें हमारी कोई ट्रायंगल है, उसकी साइड्स की लेंथ है ए बी सी। अगर हमारा कोई भी ट्रायंगल है, अगर ये साइड हमारी ए है, ये हमारी बी है और ये सी है, तो अगर इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? तो जो देखिए, तीसरी साइड जो होती है, कोई भी साइड आप मान सकते हैं, जो तीसरी साइड होगी, हमने माना कि ये सी है, ये जो सी, इसकी लेंथ कैसी होगी? इसकी लेंथ देखिए बड़ी होगी किससे? ए माइनस बी, दोनों साइड्स का डिफरेंस है उसका मॉड, इससे ये हमेशा बड़ी होगी। और ये छोटी किससे होगी? छोटी होगी इन दोनों के साइड्स के सम के बराबर, इन दोनों के साइड के सम से छोटी होगी। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि तीसरे साइड की जो लेंथ होती है वो हमेशा बड़ी होती है दोनों साइड्स के डिफरेंस के मॉड से, और छोटी किससे होती है? दोनों जो दो साइड बची हुई हैं उनके सम से छोटी होती है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए, हमें प्रोडक्ट दे रखा है ए इंटू बी का 24। अब ए इंटू बी हमारे पास दे रखा है कितना? 24। अब हमें पता लगाना है कि ये 24 कैसे कैसे बन सकता है। तो देखिए, जो पहला ये बन सकता है वो कैसे बन सकता है? वो बन सकता है 1 इंटू
1 और 24 से, फिर किससे बन सकता है 2 इंटू 12 से, फिर किससे बन सकता है 3 इंटू 8 से, फिर 4 इंटू 6 से, और फिर अगर आगे करेंगे तो 6 इंटू 4 तो वही बात हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें बस रुक जाना है। तो देखिए ये 4 पॉसिबिलिटीज़ ऐसी मुझे दिख रही हैं। अब इसमें ट्राइंगल कैसे कैसे बन सकते हैं आप इस पर ध्यान दीजिए। अब देखिए अगर ए की वैल्यू हम अगर 1 मान लें, पहले केस में ए की वैल्यू अगर 1 मान लें और बी की 24 मान लें, तो यहाँ से सी तीसरे साइड की लेंथ कौन कौन से हमें मिल जाएगी। तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 24, और एक का डिफरेंस हो जाएगा 23। 23 से बड़ा होगा सी जो इसकी थर्ड साइड है, और किससे छोटा होगा इन दोनों के सम से छोटा। तो 24 और प्लस एक कितना हो जाएगा 25। इसी तरीके से देखिए 12 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 14। तीसरे वाले केस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिफरेंस 5, और सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा हमारा 11। और चौथे केस में क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा 2, और सम कितना हो जाएगा 10। अब देखिए ये पॉसिबिलिटीज़ हमें मिल रही हैं। अब यहाँ पे सी की वैल्यू कहाँ क्या क्या हो सकती है। देखिए पहले केस में देखिए हमें वैल्यू सी की कहाँ से देखी, 23 से बड़ी है और 25 से छोटी है, और क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिख रखा है कि ए और बी दोनों ही इंटीजर्स हैं। तो देखिए 23 और 25 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है 24। तो यहाँ पे हमें सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी। अब दूसरे केस में आते हैं, सी की वैल्यू 10 से बड़ी और 14 से छोटी होनी चाहिए। तो कौन कौन से इंटीजर आ सकते हैं, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, 13 आ सकता है। तो कितनी वैल्यूज हमें मिलेंगी, 3 वैल्यूज। सेम ऐसे तीसरे केस में देखिए 5 से बड़ा 6 आएगा, 7 आएगा, 8, 9, 10। तो कितनी वैल्यूज हो गई हमारी, 5 वैल्यूज। और चौथे केस में देखिए 2 से बड़ी और 10 से छोटी, तो कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी हमारी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितनी वैल्यूज हो गई हमारी, ये वैल्यूज हो गई हमारी 7। तो टोटल वैल्यूज हमारी कितनी मिल जाएंगी, इन सबको अगर ऐड कर दें तो देखिए हमारी हो जाएंगी 7, 3, 10, 5, 15 और एक 16। तो 16 ऐसे ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं जिनके दो प्रोडक्ट्स की साइड्स कितनी होगी 24। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ये इसका सही नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा 16। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ पी एंड पी बी आर द टेंजेंट्स एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। इफ पी ए बी इज इक्वल टू पी ए पी बी इज इक्वल टू 42 डिग्री, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो देखिए कोई सर्कल है, इसका सेंटर कौन सा है, सेंटर है हमारा ओ, और एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट्स खींची जाती हैं पी ए और पी बी। तो ये दोनों मैंने टेंजेंट्स खींच दिए हैं। ये हमारा हो गया पी पॉइंट, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। देखिए ये इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज़ आपको तो उसमें थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म बता देता हूँ इसका थोड़ा सा, तो आप हमेशा इसको याद रखिए। सबसे पहले तो ये तो सबको पता होगा कि टेंजेंट पे अगर सेंटर से कोई रेडियस अगर मिला देते हैं तो एक कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जहाँ पे टेंजेंट होती है। तो इतना पता होगा सभी को। और इसको अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ पी और ओ को, और ए बी को भी ज्वाइन कर देता हूँ इस तरीके से, तो आप लोग देखिए इस जो फिगर हमारा बन के आता है, इसमें सबसे पहले तो आपको पता होगा कि ये जो एंगल होता है ये इक्वली डिवाइड हो जाता है। ये थीटा होता है तो ये भी हमारा कितना होता है, थीटा होता है। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि ये जो एंगल्स बनते हैं यहाँ पे ओ बी ए और ओ ए बी, ये भी एंगल्स कितने कितने बनते हैं, ये भी हमारे थीटा और थीटा के बनते हैं। और ये वाला एंगल हमारा कितना बनता है, ए ओ बी हमारा कितना बनता है, ये हमारा ये वाला एंगल ये हमारा कितना बनता है, ये हमारा बनता है 180 माइनस 2 थीटा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए पहले से जनरलाइज फॉर्म में। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में गिवन है ए पी बी, तो इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 42। तो ये 2 थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 42 डिग्री। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया ए ओ बी, तो ए ओ बी कितना होगा, ये होगा 180 माइनस 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 42। तो कितना बचेगा कि ये हमारा बचेगा 138 डिग्री, और हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ABC is a right angled at B, and D is a point on AC such that AD is equal to 12 and CD is equal to 16 centimeter. If BD bisects angle ABC, then find the perimeter of triangle ABC. तो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और ये राइट एंगल है B पे। फिर आगे हमें दे रखा है D is a point on AC such that AD is equal to this
एंड बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी। तो ये हमारा 90 डिग्री है, क्वेश्चन में पहले से हमें गिवन है। और ये कोई पॉइंट डी है हमारा, और ये कैसा, ये बी डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और फिर हमें लेंथ दे रखी है, ए डी की दे रखी है हमें 12, और सी डी की कितनी दे रखी है 16। और हमें बताना है इसमें पेरीमीटर ए बी सी का क्या होगा। तो देखिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये बी डी हमारा कैसे क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है। तो देखिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी रेशियो जो बी सी होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ए डी रेशियो सी डी के, ए डी रेशियो सी डी के। ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने लिखा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये देखिए हमारा हो जाएगा ए डी और सी डी का रेशियो कितना हो जाएगा 12/16। और इसको अगर 4 से कट कर देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 3 और ये बचेगा 4। अब यहाँ पे इतनी चीज़ हमें पता चल गई है। तो देखिए अगर ये मैं मान लेता हूँ ए बी कितना हो जाएगा मेरा 3x हो जाएगा, और बी सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4x। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको ट्रिपलेट दिख रहा होगा 3 4 5 का। तो ए सी हमारा कितना होना चाहिए, ए सी हमारा होना चाहिए कितना 5x। अब देखिए अब 5x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 5x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा 12 और प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5.6 के। अब देखिए इस ए बी सी का पेरीमीटर टोटल कितना होगा, तो देखिए 3x प्लस 4x प्लस 5x, तो कितना हो जाएगा 12x। तो कितना हो जाएगा 12x, और 12x की हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी देखिए 12×72, और फिर कैरी लगेगा कितना 7, 12×5 = 60, और 7 कितना हो जाएगा 67। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 67.2 सेंटीमीटर। तो यही हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना रिव्यू भी देते रहें कि इसके बाद आप कौन से टॉपिक का सॉल्यूशन चाहते हैं, CGL का या फिर CHSL का, जो भी आपको बताना हो करवाना हो, जो भी आप चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 2 chords AB and CD of a circle intersect at O. If CO is equal to 4, OD is equal to this, AB is equal to 8, then what is the length of the smaller among AO and BO? देखिए ये हमारे पास एक दे रखा है सर्कल जिसका सेंटर क्या है, सेंटर हमें इसमें नहीं पता है। इसमें कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, तो ये दो हमारी कॉर्ड्स हो गई ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। और दे रखा है इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट ओ पे, तो ये हमने माना कि ये पॉइंट हमारा ओ है। अब सी ओ हमारा दे रखा है 4, और ओ डी हमारा कितना दे रखा है 375, और फिर ए बी की टोटल लेंथ कितनी दे रखी है 8। तो हमें बताना है कि जो ई ओ और बी ओ में से जो भी छोटा हो उसकी लेंथ क्या होगी, हमें ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखिए हमने माना कि ये ए ओ कितना है, ये हमारा एक्स है, ये कितना है एक्स, ए ओ हमारा कितना हो गया एक्स। ए बी की टोटल लेंथ हमें दे रखी है कितनी 8, तो ओ बी कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी आप सभी लोगों को पता होगी, मैं ये कह सकता हूँ कि सभी लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी होती है ए ओ इंटू ओ बी, ए ओ इंटू ओ बी, और ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है सी ओ इंटू ओ डी के। तो देखिए यहाँ से अगर हम फाइंड कर लेंगे एक्स की वैल्यू, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए ए ओ और ओ बी, ए ओ और ओ बी इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स इंटू 8 माइनस एक्स, और फिर सी ओ इंटू ओ डी करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12, और फिर 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। अब देखिए यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू पुट करना चाहूँ इस वाले क्वेश्चन में, इक्वेशन में हिट एंड ट्रायल से, तो x इक्वल टू 3 में पुट कर सकता हूँ, तो हमारा 15 मिल जाएगा। अब देखिए अगर x हमारा 3 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब 3 और 5 में से छोटा कौन सा है, छोटा हमारा 3 है, तो इसका सही आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, कॉर्ड ए बी
and diameter CD intersect at point E inside the circle. If AOD is equal to 42 degree and BOC is equal to 104 degree, then what is the measure of angle AED? तो ये हमारा सर्कल हो गया जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर हमारा O है और हमारी कॉर्ड AB और डायमीटर क्या है CD। तो ये हमने माना कि ये हमारा डायमीटर हो गया CD। और फिर क्या दे रखा है हमें, BOC एंगल कितना दे रखा है, ये दे रखा है 104। तो BOC हमारा एंगल कितना हो जाएगा 104। ये हमारी कॉर्ड ये हमने मानी अपनी कॉर्ड। ये हमारी कॉर्ड कौन सी है, कॉर्ड है हमारी AB। तो ये पॉइंट हमारा हो गया A, ये हो गया हमारा पॉइंट B। अब AOD, सॉरी थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, इस सेंटर से जाते हुए दिख रही है। ये हमारी कॉर्ड हो गई AB और ये हमारा सेंटर हो गया O। AOD हमारा कितना दे रखा है, वो दे रखा है 42 डिग्री। ओहो 42 डिग्री ये दिखना चाहिए। ये हमारा सेंटर हो गया O। अब देखिए इसमें AOD कितना दे रखा है 42। तो ये मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ अगर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा एंगल है 42 डिग्री। और फिर आगे दे रखा है BOC कितना एंगल है, ये हमारा है 104। तो BOC एंगल हमारा कितना है 104। ये एंगल हमारा कितना है 104। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है AED, और ये पॉइंट हमारा E है जहाँ पे कॉर्ड और डायमीटर एक दूसरे को कट करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है AED। तो ये देखिए कैसे निकलेगा। अब आप लोग देखिए, ये जो हमारी यहाँ पे आप देख रहे हैं BC आर्क को, BC आर्क से सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है 104। तो सरकमफ्रेंस पे एंगल कितना बनेगा, अगर मैं CO ज्वाइन कर देता हूँ तो देखिए इसको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। AED मुझे निकालना है, ये कितना होगा। AED, तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, AED CA को ही मैं ज्वाइन कर देता हूँ। फिर देखिए AOD हमारा सेंटर पे एंगल कितना है 42। तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा 21 डिग्री। इसी तरीके से देखिए BC आर्क पे अगर सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है 104, तो सरकमफ्रेंस पे एक एंगल कितना बनना चाहिए, इसका जस्ट हाफ। तो कितना हो जाएगा ये वाला एंगल हमारा कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा 52 डिग्री। अब देखिए AED जो एंगल होगा, इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये हमारी हो गई CE और ये हमारा पॉइंट हो गया A। अब देखिए और हमें एंगल ये हमारा हो गया D। अब देखिए ये एंगल हमारा कितना दे रखा है 21 और ये कितना है 52 डिग्री। अब ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला देखिए एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये किसके बराबर होगा, ये इंटीरियर दोनों अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 प्लस 52 और ये एडअप होकर कितना आ जाएगा, ये एडअप होकर आ जाएगा हमारा 73 डिग्री। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन है हमारा, chords AB and CD of a circle intersect externally at point P. If CD is equal to 11.6, PD is equal to 6.4 and PB is equal to 7.2, then find the length of AB. तो देखिए ये हमारा कोई सर्कल है
और इसमें दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, और ये सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करते हैं दूसरे को पॉइंट पी पे। तो कुछ इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ए बी कॉर्ड, ये हो जाएगा हमारा सी डी कॉर्ड, और ये हमारा हो जाएगा पॉइंट पी। अब इसमें हमें लेंथ दे रखी है, जो सी डी की लेंथ है वो कितनी है, वो है हमारी 11.6, और फिर पी डी की लेंथ दे रखी है 6.4, और फिर पी बी की लेंथ दे रखी है 7.2। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया ए बी की लेंथ क्या होगी। तो ए बी की लेंथ क्या होगी हमें ये बताना है। तो देखिए इसमें भी आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है और आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, वो हमारा होता है, जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो कौन सी होती है, वो हमारी होती है पी बी इंटू पी ए, पी बी इंटू पी ए। और ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है पी डी इंटू पी सी के। अगर मैं ए बी को अगर एक्स मान लूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये देखिए हमारा हो जाएगा पी बी हमारा हो जाएगा 7.2, और पी ए हमारा कितना हो जाएगा 7.2 प्लस एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा 7.2, और ब्रैकेट में हो जाएगा 7.2 प्लस एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा पी डी इंटू पी सी। तो पी डी हमारा कितना हो जाएगा 6.4 इंटू पी सी हमारा कितना हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों को अगर मैं ऐडअप करूँगा तो कितना हो जाएगा, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, 17 इंटू एक कितना हो जाएगा 18। और फिर देखिए डेसिमल से डेसिमल हटा देंगे, 18 से काट देंगे, यह हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स जाएगा, और फिर ये इसको काटेंगे तो हमारा जाएगा 16। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 16 माइनस 7.2। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 8.8। कितनी आ जाएगी 8.8। तो x की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बी डी एंड सी ई आर द मीडियंस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। इफ सी इज इक्वल टू दिस, बी सी इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी। तो देखिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए पे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हमारा हो गया ए, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। अब हमें दे रखा है कि बी डी और सी ई ये क्या हैं, मीडियंस हैं। तो ये हमारी हो गई एक मीडियन बी डी, और दूसरी ये हमारी मीडियन हो गई कौन सी, सी ई। अब इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सी ई की लेंथ हमारी इतनी है, बी सी की लेंथ हमारी इतनी है, तो बताना है कि बी डी की लेंथ क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट एक इसका जो आउटकम होता है वो आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में तभी आप जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप इसको अगर प्रूफ करके करने बैठेंगे तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस जो इसका डायरेक्ट आउटकम होता है उसको हमेशा याद रखें। और वो आउटकम क्या होता है, वो आउटकम हमारा होता है 4 टाइम्स ऑफ मीडियंस के स्क्वायर का सम। तो ये कौन कौन सी हो गई, बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ बी सी के स्क्वायर के बराबर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ से देखिए अगर मैं क्या निकालूँ, बी डी की लेंथ अगर निकालना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 4। बी डी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख लेता हूँ सी ई स्क्वायर। तो सी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए सी हमारा दे रखा है 5√13/2। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 13। तो ये कितना हो जाएगा, और ये 250 और 75 कितना हो जाएगा 325। ये हमारा हो जाएगा 325 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 5 इंटू बी सी स्क्वायर। बी सी हमारा कितना देखा 10, और 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 500। फिर देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बी डी हमारा कितना आ जाएगा, बी डी स्क्वायर। तो देखिए इसको अगर मैं 4 से काटूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा 125। तो हमारा हो जाएगा 125 माइनस 325 अपॉन 4। तो ये कितना बचेगा हमारा, तो ये देखिए फिर से 500 हो जाएगा, ये हमारा बचेगा कितना, ये हमारा बचेगा 175/4। बी डी स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 175/4। अब देखिए अगर इसको मैं बी डी की वैल्यू लिखना चाहूँगा तो कैसे कितनी आएगी, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो बी डी हमारा कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट, और ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 7।
तो 25 से 5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में हो जाएगा 7 और अपॉन 2। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 5√7/2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इफ ए डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर देन फाइंड एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज 36, देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। तो इसमें हमें बी सी की लंबाई निकालनी कितनी होगी। ये हमारा ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, ए बी बराबर है ए सी के और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे। अब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है जो इसका परपेंडिकुलर होता है, ये सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये भी हमारी बी डी इक्वल टू सी डी हो जाएगी। ए डी हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 12, और फिर देखिए हमें क्या दे रखा है, इसका जो पेरीमीटर दे रखा है टोटल वो कितना दे रखा है हमारा, वो दे रखा है हमारा 36। तो अगर इस साइड को मैं x मानता हूँ तो ये भी हमारी x हो जाएगी और ये भी हमारी y है तो ये भी हमारी y हो जाएगी। अब आप लोग देखिए इसका पेरीमीटर दे रखा है 36, तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी 36/2 और ये कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 18। अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा। अब देखिए x प्लस वाई की अगर वैल्यूज़ को हम ऐसे सेटिस्फाई कराएं हिट एंड ट्रायल से जिनका सम तो 18 हो और ये हमें एक ट्रिपलेट में भी बन जाए, तो देखिए इसको अगर 12 दे रखा है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, 5, 12, 13। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है, क्या आता है 5, 12, 13। तो देखिए अब 13 जो तो सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए तो क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी कितनी 13, और बची हुई कितनी हो जाएगी वाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अगर ये 5 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 5। अब देखिए टोटल बी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 और 5 ऐड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 10, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ chord PQ of circle C1 of radius 9.25 cm touches another circle C2 that is concentric to circle C1 and the radius of C2 is 3 cm, then the length of PQ is। देखिए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं हमारे, ये हमारा सर्कल C1 हो गया और ये हमारा सर्कल C2 हो गया। अब इसमें दे रखा है C1 की रेडियस है 9.5 और इसमें इसके अलावा दे रखा है कॉर्ड PQ है जो टच करती है C2 को, तो ये हमारी कॉर्ड PQ हो गई और ये हमारा सेंटर हो गया दोनों का, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया तो हमारा एंगल के ये एंगल बनेगा 90। और अंदर वाले की रेडियस कितनी है, ये हमारी रेडियस कितनी है 3, और ये बड़े वाले की रेडियस कितनी है, ये हमारी रेडियस है 9.25, ये है हमारी 9.25। अब हमें निकालना क्या है, पी की लेंथ निकालनी है। तो देखिए इसमें आप लोग तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, और पाइथागोरस लगाने के लिए देखिए इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी, उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें आपको ट्रिपलेट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको कर सकते हैं। देखिए 9.25 अगर मैं सबको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 3 कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 12, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 37। तो एक ट्रिपलेट हमारा होता है कौन सा, 12, 35, 37 का, कितने का, 12, 35, 37, 12, 35, 37, इसको 4 से डिवाइड करने के बाद तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, तो इसका मतलब अगर ये सब ऐसे होते तो अगर इस पॉइंट को मैं x मान लूँ तो क्यू एक्स हमारा कितना होता, क्यू एक्स हमारा हो जाता 35/4, इतना आ जाता, और पी क्यू हमारा क्या हो जाता, पी क्यू इसका जस्ट डबल हो जाता, तो ये कितना हो जाता 35/2। क्यों डबल हो जाता है, क्योंकि ये वाली लेंथ इसके बराबर होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर हम डालते हैं किसी भी कॉर्ड पे तो वो इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो पी क्यू कितना हो जाएगा 35/2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 17.5, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ए ट्राइंगल एक्स वाई जेड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड एक्स जेड एंड क्यू इज अ पॉइंट ऑन साइड एक्स वाई सच दैट क्यू जेड बाइसेक्ट्स पी वाई, इफ एक्स क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू वाई। तो देखिए ये हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, एक्स वाई जेड, तो ये हमारा हो गया एक्स, ये हमारा हो गया वाई, और ये हमारा हो गया पॉइंट जेड। अब दे रखा है हमें पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स जेड,
ये कोई हमारा पॉइंट पी है और ये मिड पॉइंट है एक्स जेड का, तो एक्स पी रेशियो पी जेड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1:1 का, 1:1। अब फिर आगे दे रखा क्यू इज अ पॉइंट ऑन एक्स वाई सच डैट क्यू जेड बाइसेक्ट्स पी वाई। अब देखिए क्यू हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे, और हम क्यू जेड और पी ए वाई को मिला देते हैं। फिर क्या कहा गया है, सच डैट क्यू जेड बाइसेक्ट्स पी वाई। तो एक रेशियो यहाँ पे अगर इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए, तो वाई ए रेशियो पी ए कितना है, ये भी हमारा 1:1 है। ये क्वेश्चन में दे रखा है क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है, क्वेश्चन में हमें गिवन है साफ साफ। अब हमें देखिए क्यू एक्स क्यू दे रखा है कितना, 24। एक्स और क्यू की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, ये लेंथ हमें दे रखी है कितनी, ये लेंथ हमें दे रखी है 24। हमें लेंथ बतानी है क्यू वाई की। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें आप एक मेथड लगा सकते हैं जो है एमपीजी का, मास पॉइंट ज्योमेट्री का। बट मैं इस क्वेश्चन को उससे नहीं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी लोगों को ये मास पॉइंट ज्योमेट्री आती नहीं है, उन्होंने आती भी है, पढ़ भी रखा है, तो उन्होंने प्रैक्टिस इतने क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं कि उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। देखिए जिसने अप्लाई करना सीख लिया है एमपीजी से, तो उससे बढ़िया मेथड दूसरा कोई भी नहीं होता। बट जिनको नहीं, थोड़ा समझ में कम आता है, नहीं आती है, तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि इसका अल्टरनेट मेथड आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसका अल्टरनेट मेथड क्या होगा। आप देखिए पॉइंट पी से क्यू ए है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए, क्यू ए के पैरेलल एक लाइन खींचिए। तो ये दोनों लाइंस कैसी हो गई, ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हो गई। अब आप लोग देखिए ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं पी आर। अब देखिए आप लोग ट्रायंगल में, ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल वाई पी आर में, वाई पी आर में देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पी आर किसके पैरेलल है, क्यू ए के। और एक चीज़ देखिए, जो पॉइंट जो जो ए है ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर वाई ए और ए पी रेशियो 1:1 है, तो वाई क्यू और क्यू आर ये कितना रेशियो होगा, ये भी रेशियो हमारा 1:1 होगा। ये भी हमारा कितना रेशियो होगा, ये भी हमारा 1:1 होगा। ये आप समझ पा रहे हैं कैसे मैंने लिख दिया, थेल्स थ्योरम से या फिर बीपीटी थ्योरम से, जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। कोई भी दो पैरेलल लाइन से और एक पॉइंट हमारा मिड पॉइंट से पास होता है, तो ये दो दूसरी वाली रेशियो होगा वो भी सेम रेशियो में हो जाएगा डिवाइड। तो ये हो गया इससे, एक चीज़ हमने यहाँ से ऐसे लिख ली। अब आप लोग दूसरे ट्रायंगल पर नज़र डालिए। दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल हमारा हो जाएगा कौन सा, ट्रायंगल एक्स क्यू जेड। इस वाले भी ट्रायंगल में आप देखिए तो इसमें आपको दिखेगा जो आर पी है वो पैरेलल किसके है, क्यू जेड के। और देखिए एक्स पी रेशियो पी जेड ये 1:1 है, तो एक्स आर रेशियो क्यू आर ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 1:1 हो जाएगा। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो आप लोग थोड़ा सा पीछे जाके फिर से इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे। अब देखिए आपको दिख रहा होगा क्योंकि क्यू एक्स का रेशियो के टर्म में देखा जाए तो ये कितने हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है ये वाला, और ये कितना है, ये रेशियो के टर्म में 2 यूनिट है। कितना है, 2 यूनिट। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। और रेशियो के टर्म में क्यू वाई कितना है, क्यू वाई हमारा देखिए ये वाला है यहाँ पे, क्यू वाई कितना यूनिट है, ये हमारा है 1 यूनिट। अगर 2 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्कल AB and CD are the two chords. When AB and CD are produced, they meet at P. If PC is equal to this, PB is equal to this, AB is equal to this, then find the length of CD. आई होप ये क्वेश्चन आप सभी लोग कर लेंगे। ये सिंपल उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, फॉर्मूले पे बेस्ड है, जो इससे पहले मैंने भी ये क्वेश्चन करवा रखा है। इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ ट्रायंगल ABC, angle A is equal to 66. If I is the center of the triangle, then the measure of the angle BIC is. ये भी एक इजी क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन मैं तो करवा ही देता हूँ कम से कम। देखिए ये एंगल हमें दे रखा है
और ये हमारा आई क्या है, इसका इन सेंटर है, तो ये हमारा इसका इन सेंटर हो गया। इन सेंटर है तो ये बी आई एंगल बाइसेक्टर होगा एंगल बी का, और सी आई किसका एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल सी का। अब देखिए ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा, अगर ये हमें एंगल ए दे रखा होता है तो इसमें जो एंगल बी आई सी होता है, एंगल बी आई सी वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, आई होप ये सभी लोग को पता भी होगा पहले से ही। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90 प्लस एंगल ए हमारा कितना है 66, और 66 का हाफ कितना हो जाएगा 33। तो ये एडअप होकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 123 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रायंगल ए बी सी द लेंथ ऑफ बी सी इज लेस देन ट्वाइस length of AB by 2 centimeter, the length of AC exceeds the length of AB by 6 centimeter, the perimeter of AB, the perimeter is 60 centimeter, the length of the largest side of the triangle ABC is। तो देखिए इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी क्वेश्चंस बनानी होगी। तो देखिए अगर मैं AB की लेंथ को क्या मान लेता हूँ, AB को लेंथ को अगर मैं x मान लेता हूँ, तो देखिए BC की लेंथ क्या है, BC बराबर क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ BC इज लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ AB बाय 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 2। और फिर जो AC की लेंथ है वो कितनी है, AC की लेंथ एक्सीड्स द लेंथ ऑफ AB बाय 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 6। अब देखिए तीनों को अगर मैं एडअप कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा AB प्लस BC प्लस सी, तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर के बराबर, ये हो जाएगा हमारा 60। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए हो जाएगा 2 और 2 4x, और ये +4। तो यहाँ से अगर x की मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 9। x की वैल्यू अगर 9 आ जाएगी तो देखिए हमें क्या बतानी है, सबसे बड़ी साइड बतानी है। तो सबसे बड़ी हमारी साइड कौन सी हो जाएगी, और 4 56, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई है क्या हमसे, एक्सीड्स बाय 6, तो ये हो जाएगा 2 3 4, और ये हो जाएगा +4। पेरीमीटर हमारा है कितना 60, ये हो जाएगा हमारा 56। हो सॉरी एक्स इक्वल टू 9 नहीं आएगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 14 चक्कू 56, तो ये हो जाएगा 14। अब सबसे बड़ी साइड इसकी कौन सी हो जाएगी, तो ये देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू BC में अगर पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो कितना है 2x माइनस 4, तो 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा 28, और -2 कितना हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 26। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर एंड 12.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में हमें इन रेडियस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए 3, और सर्कम रेडियस कैपिटल आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि इसका एरिया कितना होता है। तो देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इसके एरिया के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो क्या होता है, वो हमारा होता है r² प्लस 2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो कितना हो जाएगा, स्मॉल आर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और +2 इंटू 3 इंटू 12.5, तो ये कितना बराबर हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 12.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 25, 25 यहाँ 75, 75 9 कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। इफ PA and PB are tangents drawn to a circle with center O at A and B from external point P such that PAPB is equal to 78 degree, then the value of angle OAB is। तो देखिए ये हमारे पास कोई सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O है, और इस पे दो टेंजेंट्स खींची जाती हैं पॉइंट P से A और B पे। इस तरीके से कुछ, और इसमें हमें एंगल दे रखा है कौन सा एंगल, APB। ये एंगल हमें कितना दे रखा है 78, और हमें एंगल बताना है OAB। तो देखिए ये भी इसके पहले मैंने इसका जनरलाइज फॉर्म आपको बता रखा हो था कि अगर ये एंगल हमारा क्या है थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होता है, अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये दोनों एंगल्स कितने होते हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं,
और ये किसके बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं θ/2 के। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 78/2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 39 डिग्री के। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ए बी सी। It touches the sides AB, BC and CA at point R, P and Q respectively. If AQ is equal to this, PC is equal to this, BR is equal to this, then find the perimeter of the triangle ABC. तो देखिए ये हमारा कोई ट्रायंगल है ABC, A, B और C। अब हमें दे रखा है कि इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है, तो सर्कल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले। और ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे टच करता है, ए बी को टच करता है कहाँ पे, पॉइंट आर पे, और बी सी को पी पे, और फिर ए सी को कहाँ पे करता है, क्यू पे। फिर देखिए हमें लेंथ दे रखी है, ए की लेंथ दे रखी है, पी सी की लेंथ दे रखी है, और बी आर की लेंथ दे रखी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने अगर पहले से इसको कर रखा हुआ तो इसका आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं इतना डायग्राम बनाते ही। तो देखिए अगर मैं, अब आपको प्रॉपर्टी एक पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल पे अगर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से अगर दो टेंजेंट्स खींची जाती हैं तो उन दो टेंजेंट्स की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। तो अगर क्यू ए की लेंथ हमारी कितनी है, अगर एक्स है, तो ए आर की लेंथ कितनी होगी, ये भी हमारी एक्स होगी। सेम वैसे अगर बी आर हमारा वाई है तो बी पी हमारा कितना होगा, वाई होगा। सेम इसी तरीके से अगर सी से क्यू, सी की टेंजेंट की लेंथ कितनी है, अगर जेड है तो पी सी की टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, ये भी हमारी जेड होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू दे रखी है किसकी किसकी, अगर आप ध्यान देंगे तो एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है और जेड की वैल्यू दे रखी है। इन सब की वैल्यू हमें दे रखी है। अब हमें इसका पूछा गया पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो पेरीमीटर इसके बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये हमारा कितना हो जाएगा 6.5 प्लस 7.5 और प्लस 9। इन सब को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 से 13 और एक हो जाएगा 14, और 14 9 कितना हो जाएगा 23, और 23 गुना कितना हो जाएगा 46। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 46 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला, डी ई एंड एफ आर द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टिसेस ए बी सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। If angle BED and angle BFE are 24 and 110 respectively, then what is the measure of the angle EBF? तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ पहले तो, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए स्पेस बहुत चाहिए। देखिए ये हमारा ट्रायंगल है, ए बी सी। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब इसमें फिट ऑफ परपेंडिकुलर्स हैं डी ई एफ। ये हमारा हो गया डी, और ये हमारा हो गया ई, और ये हमारा हो गया एफ। ये सभी क्या हैं, ये सभी फिट ऑफ परपेंडिकुलर हैं। अब ये चीज़ देखिए आप लोग अब इस क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ। देखिए ये एंगल हमें गिवन था, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। ये एंगल हमारा कितना है, ये एंगल है हमारा कितना 24, और ये टोटल बी एफ एंगल कितना दे रखा है, ये रखा है 110, 90 पहले से। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिएगा, अगर कोई हमारा सर्कल गिवन है, अगर ये हमारी डायमीटर है, अगर फिर मैं सेमी सर्कल में अगर कहीं भी एंगल बनाता हूँ तो कितना बनता है, ये हमारा 90 डिग्री का होता है। ये सभी को हमें पता होगा, इस मैं चाहे इधर बनाऊँ चाहे इधर बनाऊँ, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का बनेगा हमेशा ही। तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए अब आप लोग देखिए यहाँ पे एक मैं सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। अगर ये जहाँ पे सभी परपेंडिकुलर्स अगर मिलते हैं, उस पॉइंट को अगर मैं ओ मान लूँ, ये पॉइंट अगर ओ मान लूँ, अब देखिए इसी तरीके से आप देखिए ओ सी को अगर मैं डायमीटर मान लूँ, तो देखिए दो अपोजिट साइड्स में एंगल्स हमारे बन रहे हैं। ओ ई सी ये भी 90 डिग्री का है, और ओ डी सी ये भी हमारा कितना 90 डिग्री का है। तो सेम ऐसा ही केस हमारे पास
बन रहा है। इस तरीके से अगर मैं सर्कल बनाता हूँ यहाँ पे, अब देखिए आप लोगों को थोड़ा सा और समझ में आ रहा होगा, ये सर्कल ऐसे मैंने बनाया हुआ है। तो देखिए सेम ऐसे ही केस हो गया। अब इसमें आप लोग देखिए एक चीज़ कि जो हमारा ओ और डी, ओ डी आर्क है, ओ डी आर्क पे ये देखिए एंगल कितना बन रहा है। ओ डी आर्क पे ये एंगल हमारा कितना बन रहा है, ये बन रहा है 24। कितना है, 24। अब देखिए सेम इसी आर्क पे ये दूसरा एंगल हमारा बन रहा है, ये वाला एंगल जो मैं ऑरेंज से बना रहा हूँ। सेम आर्क पे ही एंगल हमारा बन रहा है, ये वाला। तो ये भी कितना बनना चाहिए, ये भी हमारा बनना चाहिए 24। तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 24। ये वाला एंगल 24 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा कितना, 24। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ये एंगल हमारा मिल गया, हमारा कितना, 24। अब देखिए इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में, ये एंगल तो सभी को दिख गया कि ये हमारा एंगल कितना है, 24 है। ये एंगल हमारा मिल गया 24। अब देखिए दूसरा जो जो मैं यूज़ करने करूँगा वो क्या होगा, वो भी सेम ऐसा ही है कि सेमी सर्कल में अगर हम कोई भी एंगल बनाते हैं तो कितने बनते हैं, वो हमारा बनता है 90 डिग्री का, ये इस तरीके से। तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा, 90। अब देखिए यहाँ पे भी मैं एक सर्कल खींचूंगा और वो सर्कल किस तरीके से होगा। अब देखिए अगर मैं सी बी सी को डायमीटर मानते हुए अगर सर्कल खींच दूँ, कुछ इस तरीके से, तो अब देखिए बी सी हमारा डायमीटर हो गया और एंगल बी एफ सी ये 90 डिग्री हो गया और हमारा बी ई सी ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि जो ई सी आर्क है, ई सी आर्क पे हमारा एंगल कितना बन रहा है, 20 डिग्री बन रहा है। कौन सा, जो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए हमारा ई सी आर्क है, इस आर्क पे ये देखिए हमारा एंगल बन रहा है कितना, ये 20 डिग्री का बन रहा है। तो देखिए इसी सेम इसी आर्क पे ही ये वाला भी एंगल हमारा कितना बनेगा, ये एंगल भी हमारा कितना बनेगा, 20 डिग्री। कितना बनेगा, 20 डिग्री। ये कितना बनेगा, 20 डिग्री। ये सभी आप लोगों को दिख रहा होगा। अब आप लोग देखिए ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, तो ये भी हमारा कितना आ गया, ये भी हमारा आ गया 20 डिग्री। अब आप लोग ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल बी सी एफ में। अब देखिए एक इसमें एंगल हमारा या 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। और तो अदर दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, उनका सम होना चाहिए 90। 90 में से देखिए ये 20 हमारे पास गिवन है पहले से और ये 24 हमारे पास पहले है। तो एंगल जो हमें फाइंड करना था, एंगल ई बी एफ, ये कितना होगा, ये हमारा होगा 90 माइनस 20 प्लस 24। और ये कितना बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 46 डिग्री के। तो जो एंगल हमसे पूछा गया, ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा 46 डिग्री और ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट टी एंड एस आर पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली सच दैट टी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, इफ टी क्यू इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी टी। देखिए ये हमारा कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें में क्या गिवन है कि टी और एस पी क्यू और पी आर पर हैं। तो पी क्यू पे हमारा कौन सा पॉइंट है, टी है, और पी आर पे हमारा कौन सा पॉइंट है, एस है। सच दैट टी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, तो टी एस पैरेलल हो गया क्यू आर के। अब इसमें टी क्यू की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 7.2, और फिर पी एस हमें दे रखा है 1.8, और फिर एस आर दे रखा है कितना, 5.4। और हमें निकालना क्या है, पी टी की लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ कितनी होगी ये हमें निकालनी है। तो देखिए बेसिक से सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो बीपीटी की थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, पी एस अपॉन एस आर ये किसके बराबर होगा, पी टी अपॉन क्यू टी के। इसमें बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आप पी टी की लेंथ पता कर लेंगे क्या आ जाएगी, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। टू chords PQ and RS of a circle meet at A when produced. AT is a tangent of the circle meeting it at T. The ratio PA ratio SA is equal to which of the following? तो देखिए दो हमारी कोई chords हैं PQ और RS,
जो सर्कल के बाहर मिलती है पॉइंट ए पे जब इनको आगे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमने माना कि ये हमारी दो कोई कॉर्ड्स हैं, कौन कौन सी, पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस, और ये आगे बढ़ाने पे पॉइंट ए पे मीट करती हैं। अब फिर हमसे कहा गया है कि ए टी एक टेंजेंट है सर्कल पे, जो कौन से पॉइंट पे है, टी पॉइंट पे टेंजेंट है। तो हमने माना कि ये हमारी एक टेंजेंट है और ये पॉइंट हमारा कौन सा है, ये पॉइंट हमारा है टी। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पी ए रेशियो एस ए ये किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे टेंजेंट सीकेंट वाली थ्योरम लगेगी, जो आप सभी लोगों ने ही पढ़ रखा होगा। तो देखिए एक हमारी बनेगी, टेंजेंट तो हमारी ए टी है ही है, एक सीकेंट हमारी कौन सी रहेगी, पी क्यू वाली। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर इक्वल टू क्यू ए इंटू ए पी। और दूसरी वाले से हम क्या लिख सकते हैं, एक टेंजेंट हमारी ए टी और दूसरी वाली सेकेंड हमारी कौन सी रहेगी, आर एस वाली। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ए टी स्क्वायर इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए एस इंटू आर ए के, ए एस इंटू आर ए। तो अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, पी ए और एस ए का क्या होगा। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर दूं, इक्वेट कर दूं आपस में, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी ए अपॉन एस ए, ये किसके बराबर आ जाएगा, पी ए अपॉन एस ए, ये बराबर आ जाएगा हमारे आर ए रेशियो क्यू ए के। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने कैसे किया, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे तो आपको ये रेशियो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट्स डी ई एंड एफ आर ऑन द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए ई बी एफ सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली। इफ ए बी इज इक्वल टू दिस, बी सी इज इक्वल टू दिस, सी ए इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बी ई। देखिए ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ए बी सी। इसमें हमें ए बी की लेंथ दे रखी है कितनी, 6, बी सी की लेंथ दे रखी है 7 और ए सी की लेंथ कितनी दे रखी है 8। अब हमसे कहा गया डी, ये सारे पॉइंट्स हैं इस तरीके से कि ये सारे एंगल बाइसेक्टर्स हैं और हमें लेंथ निकालनी है किसकी, बी ई की। तो डी हमारा पॉइंट है कुछ यहाँ पे और फिर ई हमारा पॉइंट है बी सी पे। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ई और इस पे यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा एफ। ये हमारे सभी क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो ए डी को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ ए ई को, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है। अब हमें और बी सी की लेंथ कितनी दे रखी, क्वेश्चन में है क्या गिवन, हाँ बी सी की लेंथ हमें 7 दे रखी, वो मैंने लिख रखी है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमारी लेंथ ऑफ बी ई। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ही हो गया, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, बी ई और ई सी का रेशियो क्या होगा, जो रेशियो होगा ए बी रेशियो ए सी का। तो ये क्या है, 6 और 8 सेंटीमीटर रेशियो में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3:4 में, 3:4 में। अब देखिए 7 दे ही रखा था और 3:4 में डिवाइड होंगे तो बी हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर और ई सी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बी, तो बी हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए पी बी इज अ टेंजेंट एट पी, एम एन इज अ डायमीटर सच दैट बी पी एन इज इक्वल टू 52, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी एन एम। तो देखिए ये हमारा कोई सर्कल हो गया जिसका सेंटर ओ है और इसमें एम एन क्या है, डायमीटर है। तो ये हमारा ओ हो गया और ये पॉइंट हमने एम माना और ये हमारा पॉइंट एन हो गया। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, और ए पी बी हमारा क्या है, एक टेंजेंट है, ए पी और बी, ठीक है। तो ए पी बी हम एक टेंजेंट खींच लेते हैं, ये हमने माना कि हमारी टेंजेंट हो गई, कौन सी हो गई, ए पी बी, ए पी और बी। और फिर आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, एंगल बी पी एन कितना है, 52। तो अगर इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 52 डिग्री। अगर ये 52 हो गया, अगर एम पी को मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 52 डिग्री हो जाएगा। और हमसे एंगल कौन सा पूछा गया, एंगल पी एन एम, और ये हमारा तो 90 होगा ही। तो ये बचा हुआ कितना एंगल हो जाएगा, ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 90 माइनस 52, तो ये कितना हो जाएगा, 38 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा,
Points A, B, C, D are concyclic points of a circle with center O such that DOC is equal to 73 degree. The measure of angle ABC is equal to 215. Then what is the measure of angle AOD? तो देखिए ये हमारा एक सर्कल हो गया, इस पे पॉइंट्स हो गए ABCD, और इस तरीके से हो गया कि हमारा एंगल ABC सेंटर पे कितना बन रहा है, ये हमारा बन रहा है 215। तो ये हमारा सेंटर हो गया ABC। ABC हमारा कितना बन रहा है 215। तो ये अगर मैंने पॉइंट माना A और ये हमारा कहीं पॉइंट होगा B, तो ABC कितना हो जाएगा 215। ये हमारा पॉइंट हो गया C और ये पॉइंट हो गया हमारा D। तो ABC जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, वो बना रहा है 215। तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा 215। फिर एंगल कौन सा दे रखा है, DOC कितना है हमारा 73 है। तो DOC हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा हो जाएगा 73 डिग्री। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया EOD और बचा हुआ एंगल कितना होगा। तो सभी को पता होता है ये सेंटर पे सम कितना होता है 360 का। तो बचा हुआ एंगल कितना होगा हमारा 360 में से माइनस कर देंगे कितना 215 प्लस 73, 215 प्लस 73। अब देखिए अगर ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 15 75 कितना हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 288। तो एंगल बचा हुआ कितना बचेगा, तो देखिए 12 इधर से बचेगा, 60 है कितना हो जाएगा 72। तो बचा हुआ एंगल हमारा हो जाएगा 72 डिग्री। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Chord AB of a circle with radius 5 cm is at a distance of 4 cm from the center O. If tangents drawn at A and B intersect at P, then find the length of the tangent AP. तो देखिए ये हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसमें कॉर्ड है जो 4 सेंटीमीटर की लेंथ पे है सेंटर से। तो ये हमारी एक कोई कॉर्ड हो गई AB। ये कितनी दूरी पर है, ये है हमारी 4 सेंटीमीटर दूरी पे, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हो गया हमारा 4। और रेडियस कितनी है, रेडियस इसकी 5 है। तो अब देखिए ये लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये लेंथ बची हुई ये हमारी 3 हो जाएगी, और ये भी हमारी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया इफ़ टेंजेंट्स ड्रॉन एट A एंड B इंटरसेक्ट्स एट P, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AP। देन फाइंड द लेंथ ऑफ AP। तो चलिए इस डायग्राम को थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे A और B पे टेंजेंट्स खींची गई हैं पॉइंट P से इस तरीके से। तो देखिए इसको अगर मैं आगे अगर ज्वाइन करूँगा तो कुछ इस तरीके से मिलेगा आगे हमारा। और फिर हमें फाइंड क्या करना है, एक मिनट में देखता हूँ। AP की लेंथ हमें फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है। ये हमारा है कितना 90 डिग्री, और ये 90 होता ही है, और ये हमारा 90 डिग्री का है। अब हमें बताना है इसमें AP की लेंथ कितनी होगी। अब देखिए इसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था उसी क्वेश्चन से इसको आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे, अगर इस पॉइंट को मैं x मान लूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, ax स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारा ओ एक्स इंटू एक्स पी के। तो यहाँ से एक्स पी हमारा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 3 9 हो जाएगा, और ओ एक्स हमारा कितना है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 9/4। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9/4। एक्स पी हमारा हो गया 9/4। अब देखिए ए पी कितना हो जाएगा, तो ए पी स्क्वायर हमने पढ़ रखा है, ए पी स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एक्स पी एक्स इंटू पी ओ के, पी एक्स इंटू पी ओ के। ये भी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है उसकी ही प्रॉपर्टी है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पी एक्स हमारा कितना हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा 9/4 इंटू, और पी ओ हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर सम करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा 16 9 25, ये हो जाएगा 25/4। अब देखिए ए पी की लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी, तो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ थोड़ा सा।
तो देखिए जो हमारी AP हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 × 5/4, 15/4। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 375 के, 375 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, सेशन काफ़ी लंबा हो चुका है। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।